कंट्रोवर्सीज कितना मैटर करती है इसमें रैप इंडस्ट्री में? रैप इंडस्ट्री में नहीं, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे। अब आप देख लो ना, वो रजत दलाल वाला जो सीन हुआ और उसी बेस पे उसको बिग बॉस में यानी तुम्हें लगता है कि रैप इंडस्ट्री में इतना पैसा है? अगर मैं न्यू कमर्स के लिए बोलूँ, अनगिनत। कहते हैं ना कि सक्सेस ओवरनाइट में। वो होता क्या है कि आप करते जाते हो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, और जो लोग इतने साल से आपको इग्नोर मारते हैं, आपको कुछ नहीं समझते ना ये क्या है, वो कभी उस चीज़ को नहीं मानते, इस बात को कि यार ये बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत में लगा हुआ है। अब जैसे नेजी वगैरह का भी आप देखो, छन्नी लगा के रिकॉर्ड करा हुआ है। प्रांजल दहिया का कैरियर जो है आपके साथ ही स्टार्ट हुआ, मतलब ये सही है? बिल्कुल भाई, 100% है। मतलब मैं क्या बोलूँगा, तो इंटरनेट पे जो बड़े रैपर्स हैं वो छोटे रैपर्स को इतना मौका नहीं देते हैं इंडस्ट्री में। भाई वो कोई भी नहीं देता किसी भी लाइन में। अब सलमान खान को देख लो ना, कुछ नशा कर लिया उसके बाद रैप बना रहे हैं, तो ऐसा है क्या कुछ? कई लोगों को सरूर आ जाता है, पॉजिटिविटी फील करते हैं, फिर लिख पाते हैं। अब अगर ये लोग बादशाह, हनी सिंह वगैरह, दिलजीत को देख लेंगे तो मर जाएंगे। वो बंदा तो चुपचाप रहकर देखो टॉप पे पहुंच गया। क्या रैपर्स पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में इंडिया में? और अगर मैं बात करूं रैप इंडस्ट्री में, अगर आपको फेमस होना है तो क्या कंट्रोवर्सी करनी जरूरी है? जरूरी है तो कितनी जरूरी है? और बात करेंगे अगर आपको रैप इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी इंडस्ट्री के अंदर। सो गाइज, आज इन सारे सवालों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मेरे छोटे भाई वाईसी गुजर है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल भाई, आपका भी शुक्रिया। सो भाई बहुत कुछ आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी सीखने को मिलने वाला है, और हमारी टीम को भी और मुझे भी। बिल्कुल, कोशिश तो ही रहेगी भाई। सो भाई पहले तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो लोगों को। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है वाईसी गुजर और मैं तकरीबन 10-11 साल से गाने बना रहा हूँ अपने खुद के इंडिपेंडेंटली, और कोलैबोरेशन वगैरह कर रहा हूँ। बेसिकली म्यूज़िक ही है मेरा मेन। सो भाई बेसिकली रिलेटेड टू हरियाणवी है या फिर नॉर्मल? भाई नहीं, मेरा वैसे मेन मोटिव हिंदी के अंदर काम करना होता है, बट अभी हरियाणवी में मैंने कुछ पिछले टाइम में काफ़ी काम किया है। मतलब देसी प्रॉपर हरियाणवी नहीं कहेंगे उसको, मतलब एनसीआर वाली हरियाणवी में। तो मुझे उस काम के लिए बहुत लोग जानते हैं, मतलब प्यार करते रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं उस वजह से लोग समझते हरियाणवी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे और भी गाने जो मैंने प्रॉपर हिंदी में गाए हुए हैं। सो भाई जैसे अभी देखा गया है कि जैसे बहुत सारे रिसेंटली हरियाणवी सिंगर्स भी आए हैं, रैपर्स भी आए हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगा है कि वो अचानक से कुछ मतलब गायब से हो गए। तो क्या बॉलीवुड या फिर जो रैप इंडस्ट्री उनको सपोर्ट नहीं करती? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं, कौन गायब हुआ? मुझे नहीं लगता कोई गायब नहीं हुआ। भाई, अगर मैं नाम लूँ अगर किसी के भी, जैसे केडी स्टार हो गए आपके, इवन प्रधान हो गया, अगर के आपने हरियाणवी मैशअप का नाम सुना, मतलब हरियाणवी सिंगर का नाम सुना होगा, तो उनके बारे में आजकल कुछ जानता ही नहीं है इतना। अब भाई मुझे ऐसा लगता है कि सबकी हर आर्टिस्ट की एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना। तो किसी के साथ फैमिली इश्यूज हो गए, कुछ हो गए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा गायब हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रधान भी, आप नाम ले रहे हो, केडी भाई भी काम कर ही रहे हैं अभी भी स्टिल। अभी हनी सिंह के साथ उनका गाना आया है। अगर आपको नहीं, वही बात है ना, आपको डीपली जब तक किसी को पता नहीं होता। हनी सिंह भाई का गाना आया है उनकी लेटेस्ट एल्बम में, छोरी, उसके लिरिक्स केडी नहीं लिखे हैं। तो मतलब ठीक है, करते रहते हैं सब, मतलब अपॉर्चुनिटीज है सारे कलाकारों को, करते रहते हैं। और प्रधान भाई का तो खैर मुझे भी पता नहीं कि क्यों नहीं एक्टिव इतना, बट हाँ अच्छे आर्टिस्ट हैं वो भी। सो भाई आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको किस चीज़ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि मुझे रैप इंडस्ट्री, मतलब रैप में जाना चाहिए, रैप बनाना चाहिए? भाई 2014 में बहुत ज़्यादा जोर था हिप हॉप का, एकदम से ग्रो हो रहा था हिप हॉप ना। तो वो उस टाइम पे मेरी जो उम्र थी वो वही थी, मतलब होऊंगा मैं तकरीबन 14-15 के आसपास, 13-14 या 15, आई डोंट नो। तो उस समय वो जो उम्र होती है ना, बच्चा मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा वो होता है, मतलब आकर्षित होता है इन चीज़ों से। तो उस वक्त बोहेमिया पाजी को गाने सुनता था मैं, बोहेमिया पाजी के गाने तो बहुत ज़्यादा रिपीट पे सुनता था, बहुत ज़्यादा रिपीट पे, क्योंकि उनके जो गाने होते हैं वो हर कोई याद भी नहीं कर सकता था उस टाइम के खासकर। पर मुझे याद रहते थे, मैं याद करता रहता था, सुनता रहता था, और वैसे कुछ लिखने की कोशिश करता रहता था। फिर धीरे धीरे अपना स्टूडियो ढूंढा कहीं दिल्ली में ही, दीवान स्टूडियो करके, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल बीट पे गाने वगैरह बनाने शुरू करे, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख लेते थे। करते 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 फिर अब बहुत सारे गाने करे हैं। सो अभी करते कितने रहते हैं। ऑलमोस्ट गाने कर चुके हो भाई? भाई सिंगल तो होंगे मेरे 30-35 के आसपास, और मतलब कोलैबोरेशन मिला के 100+ गाने तो हैं। आपके खुद के 100+ गाने हैं? खुद के हैं, इतने तो होंगे, गिने नहीं, बट हाँ इतने तो हैं, आसपास इतने तो हैं। तो अपना जो चैनल है जो यूट्यूब का, जी, जी, वाईसी गुजर के नाम से, उस पर सारे गाने अवेलेबल है ऑलमोस्ट? नहीं, उस पे नहीं है सारे अवेलेबल, क्योंकि कुछ गाने मैंने कोलैबोरेशन में भी किए ना। जैसे कि एक कुछ गाने मैंने भी यूट्यूबर्स के साथ किए काफ़ी, बकलोल वीडियोस करके है एक चैनल, उनके साथ मैंने काम किया है।
उनके लिए मैंने 2 गाने बनाए थे, एक तो अभी काले शीशे रिसेंटली, एक इससे पहले मैंने 2000 आई थिंक 18-19 में उनके लिए बनाया था, या 20 में हम बकलोल हैं, उस पर 1.5 करोड़ से ऊपर व्यूज़ हैं आज के टाइम पे। तो भाई काले शीशे तो एडी जो एडी काले नगर भाई शीशे है, हाँ। मतलब किसी का वो थोड़ी है भाई, तो नाम अच्छा, है, नाम दे सकते दुनिया हो ने आप। बना रखा है काले शीशे। काले शीशे पहले तो इक्का का आया था, इक्का भाई का गाना, अच्छा। तो ऐसे तो कई लोगों ने बना रखे हैं काले शीशे, ऐसा नहीं, बट हमारा बिल्कुल अलग है, उनसे कंटेंट अलग है। सो भाई अभी आप क्या देखते हो, मतलब इंडियन में जो हिप हॉप को अभी, मतलब जैसे तो बहुत सारे अभी रैपर्स आ रहे हैं मार्केट में, अभी लास्ट ही जो MTV असल हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे भाई आए हैं, अपने MC स्क्वायर आए हैं, पैराडॉक्स भाई आए हैं, और इवन अब अजितेश भाटी भाई आए हैं। तो एक तरह से MTV असल तो जा ही रहा है, तो रैप इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है इंडिया की। बिल्कुल कर रही है भाई। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब से रैप म्यूज़िक आया है, जो हमारी नई जनरेशन है वो तो शायद ज़्यादातर हिप हॉप सुन रही है, और पहले से तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है इंडिया के अंदर इंडियन रैप सीन। इसमें कोई झुटलाव नहीं है, गली बॉय के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, और अब तो बॉलीवुड भी एक्सेप्ट कर चुका है हार्डकोर रैप सीन्स को। जैसे डिवाइन का एक गाना है, काम 25 है, काम 25 है ना, ये जो जिस तरीके से इसकी लिखावट है गाने की, या जो ये म्यूज़िक है, आप 2000 में कभी ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का गाना कभी एक्सेप्ट करेगा बॉलीवुड। बट अब क्योंकि बॉलीवुड क्या है कि वही चीज़ें दिखाता है जो आप आसपास उसके चल रही होती हैं, अब उसको समझ आ गया, ऑडियंस है, मार्केटिंग है इंडियन हिप हॉप की, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो चीज़ बिकेगी वो बिकता है हर इंसान। सो भाई एज एन रैपर आपको भी बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिले होंगे। बिल्कुल भाई, बहुत मिले हैं। सो जो नए कमर्स है, जो अपना मतलब चाह रहे हैं कि हम कैरियर बनाए रैप जी के भाई। अंदर, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हो? भाई उनके लिए सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि पहले तो भाई आप आओ ही मत अगर आप श्योर नहीं हो इस चीज़ को लेके। अगर आप श्योर हो, क्योंकि भाई मैंने बोला ना कि कभी कभी लाइफ में आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी परीक्षा भी लेती है आपकी। तो बेटर ये कि आप पहले श्योर हो जाओ कि आपको वो करना है या नहीं करना है, क्योंकि अब जैसे मुझे 10 साल हो गए, अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि मैं जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना मुझे मिला है। तो ऐसा हो जाता है। फिर कई लोग क्या होता है, टूट जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, तो फिर वो ना यहाँ के रहते ना वो यहाँ के रहते। तो आप जब तक श्योर नहीं हो कि आपको ये करना है, क्योंकि जब तक आप पूरी श्योरिटी से उस किसी भी काम को नहीं करोगे ना, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। और वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। रोज़ कम से कम स्पॉटिफाई पे मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर 1 लाख प्लस गाना तो आता होगा। चलो 1 लाख ज़्यादा कह दिए, 10,000 प्लस गाना तो आता होगा, ठीक है। फिर बॉलीवुड के भी अलग आते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के अलग, सबके अलग अलग आ रहे हैं ना। तो अब मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आर्टिस्ट को जगह बनाने के लिए जी जान मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो बहुत सारा हो जाता है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का बढ़ना आज के टाइम में एक ही चीज़ पॉसिबल कर सकती है, उसका थोड़ा सा टैलेंट और बहुत ज़्यादा लक। सो भाई जैसे आपने बताया आपको 10 साल हो गए, बिल्कुल हो। तो 10 सालों में आपका कहीं ना कहीं ब्रेक तो आया होगा कैरियर में। बिल्कुल आया था भाई। अभी 2000 कुछ फैमिली इशू हो गया था मेरा 2021-22 में, तो बस थोड़ा सा 2-3 साल के लिए बीच में रुक गया था मैं। अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब लगा कि डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल मेरा मतलब खुद ही हो गया था ना, मतलब बीच में काम बिल्कुल गाने वगैरह बंद कर दिए थे मैंने बनाने ना, कुछ फैमिली इशू की वजह से। तो फिर तब से मैंने, लेकिन फिर दोबारा मैंने 2022 के एंड में दोबारा से शुरू कर दिया था बनाना, 2022 या 23 के स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था दोबारा। अब आपके सामने बैठे हैं। वेरी गुड भाई। सो अभी रिसेंटली अभी किन किन कलाकारों के साथ आपने गाने बनाए हैं? भाई रिसेंटली मैंने खुद ही गाए हैं सारे गाने। हमने फीचरिंग काफ़ी लोगों की करी है। जैसे अभी एक पहला गाना बनाया था लेवल अप, उसमें प्रिंस वर्मा भाई हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं। आपने शायद जानते होगे उनको, प्रिंस वर्मा। इंस्टाग्राम पे उनके 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, काफ़ी बड़ा नाम है वो भी, और वो भी काफ़ी टाइम से जानते हैं। उसके बाद मैंने हाँ ये काले शीशे किया, इसमें बकलोल वीडियो भाई हैं, फ्यूज़न कार वाले हैं, और भी मतलब है। क्योंकि मैं अभी अभी ऐसे कोलैब नहीं कर रहा कि मतलब मैं किसी और आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि मैंने वो बहुत करे हैं 10 सालों से। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई सोलो प्रोजेक्ट बड़ा हो, तो इसलिए मेरा भी ध्यान ज़्यादा अपना इंडिविजुअल फीचरिंग में ले लेता हूँ मैं किसी यूट्यूबर को, ताकि ब्रांडिंग हो जाए अच्छी, या फिर अपनी खुशी से। लेकिन मैं भी अपना, अगर ऑडियो की बात करी जाए तो मैं उस पर खुद ही काम करना पसंद कर रहा हूँ। लेकिन भाई तुम्हें लगता है कि रैप इंडस्ट्री में इतना पैसा है? अगर मैं न्यू कमर्स के लिए बोलूँ तो आपने मना कर दिया कि चलो भाई आओ मत, वो हाँ। ठीक है, अगर आओ तो सोच समझ के सोच आओ। समझ के आओ अगर कि आओ भाई- तो कितना पैसा मतलब कमा सकते हैं? कुछ हैवी आइडिया कुछ है? भाई अनगिनत अच्छा। अनगिनत पैसा है, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ पैसा देना चाहे, तो अगर आपका लक या आपका काम उसमें 100% फिक्स हो जाता है, तो समझ रहे हो। तो बस वही वाली बातें हैं। पता है ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बोल करना डीमोटिवेट हो जाता है सामने लगे, यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है,
आप करो कोई भी चीज़ पूरी प्रेरणा के साथ करो, पूरा मन दो उसके अंदर, शायद बात बन जाए। और भाई इवन कहते हैं ना कि सक्सेस ओवरनाइट मिलती है, तो Overnight। ओवरनाइट का मतलब वो नहीं होता एक दिन या एक रात। वो होता क्या है कि आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है आपकी सक्सेस, एकदम से चारों तरफ। और जो लोग इतने साल से आपको इग्नोर मारते हैं, आपको कुछ नहीं समझते ना कि ये क्या है, उस वक्त उनकी नज़रों में फिर आप भटकने लग जाते हो, यार ये तो रातों रात बन गया, रातों रात। लेकिन वो कभी उस चीज़ को इग्नोर मतलब नहीं मानते इस बात को कि यार ये बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत में लगा हुआ है, ये वाली बात। और भाई गुजर सब कम्युनिटी से अपने को कितना सपोर्ट मिलता है आपको? गुजर कम्युनिटी से भाई काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जितना मिलता है मिलता ही है। हाँ ठीक है, अच्छा प्यार है भाई काफ़ी कम्युनिटी से, और काफ़ी गाने भी बनाए मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, चले भी हैं काफ़ी वो गाने। तो बस यही वाली बात है भाई। और भाई ग्लोबल लेवल पे अगर मैं इंडियन रैपर्स की बात करूं तो अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, या फिर हम कहीं ना कहीं एक लेवल तक पहुंच चुके हैं? इंडिया सीन की बात कर रहे हो? हाँ, अगर मैं इंडियन रैपर्स को ग्लोबल लेवल पे ले जाने की बात करूं। पहुंच ही चुका है भाई। अच्छा। इंडिया की अपनी खुद की बहुत बड़ी मार्केटिंग है। सो किसी इंडिया मुझे लगता नहीं कि इंडिया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है अब। इंडिया अपने आप में सक्षम हो चुका है। अगर आप खाली हिप हॉप सीन की बात भी करो तो हिप हॉप के लिए यहाँ पे काम है, बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। और ग्लोबली अगर आप बात करो तो अभी हनुमान काइंड का वो गाना बिल बोर्ड पता नहीं कहाँ पे कितना तगड़ा फटा है भाई, वो समझ रहे हो। तो ग्लोबली भी ऐसी चीज़ें बड़ी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो करण औजला वगैरह करते हैं ये भी हिप हॉप ही है भाई, समझ रहे हो। इनका जॉनरे भी हिप हॉप ही है और वो गाने बिलबोर्ड पे होते हैं। तो इंडिया तो बहुत बड़ा मतलब इंडिया का मुकाबला नहीं है रैप सीन में। भाई रैप सीन में तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने हनुमान काइंड का एग्जांपल, हाँ इसके अलावा मुझे एज सच तो कोई एग्जांपल लग नहीं रहा जो मैंने global बोला level ना पे गया आपको, हो। मैंने बोला ना आपको, करण औजला के जितने गाने हैं आप देखते हो, सिद्धू मूसेवाले के जितने आप गाने देखते हो, इवन की हनी सिंह के देख रहे हो, बादशाह के देख रहे हो, ये सब रैप हिप हॉप ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हिप हॉप ही कर करण रहे हैं। औजला का जो गाने का जॉनरे है वो सिंगिंग है ही नहीं, वो R&B सिंगर, वो हिप हॉप में इंक्लूड होता है। सिद्धू मूसेवाला भी हिप हॉप ही, रैपर ही। अगर आप देखो कहीं कहीं जगहों पे सिद्धू मूसेवाला द रैपर ही बोला जाता है उसको। वो बात अलग है कि वो हमारा इंडिया को लगता है कि जो वर्ड टू वर्ड हो रहे हैं सिर्फ वही रैप है, ऐसा नहीं है। सो भाई मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट भी जी देखे हैं, भाई। उसमें आपने एक चीज़ बोली है कि प्रांजल दहिया का कैरियर जो है आपके साथ ही स्टार्ट हुआ था। हाँ मेरे साथ स्टार्ट। हाँ, तो मतलब ये सही है? बिल्कुल भाई 100% है। मतलब मैं क्या बोलूँगा, तो इंटरनेट पे है। ऐसे कैसे मतलब ये हुआ? ये ऐसे हुआ भाई, हम लोग गाने का शूट प्लान कर रहे थे। प्लान क्या कर रहे थे, ये सब कुछ डन हो चुका था। तो जो हमने उस वक्त हरियाणा में शेफ 6 था शायद, वो अक्की कल्याण के साथ और मैं था उसमें। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो हमारे मेन लीड मॉडल थी वो बीमार पड़ गई किसी वजह से। तो एंड टाइम पे हमें कोई मॉडल चाहिए थी। तो एक हमारा फ्रेंड था पुलकित पंडित करके, उनकी फ्रेंड थी ये, और उस समय शायद 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रही थी। तो तब उसने हमें इनसे मिलवाया, रिकमेंड किया, और हमने इनको गाने में लिया। और बस उसके बाद 1-2 गाने करे थे इनके साथ लगातार। आज हरियाणा के टॉप मॉडल में से एक है वो। अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि यार चलो अच्छी बात है, साथ का बंदा कोई तो उठ रहा है। नहीं भाई, हरियाणा ही नहीं, मुझे लग रहा है शायद इंडिया लेवल हाँ पे तो उनका ग्लोबली होगी, सही बात ग्लोबली है, बहुत बड़ा नाम है उनका। अच्छी बात है भाई। और सो भाई, और इसके अलावा कोई ऐसे बड़े सिंगर आर्टिस्ट जिसमें मौका मिला हो काम करने का अपने को? मैंने एक सोनोटेक के साथ काम किया था, उसमें रेणुका पवार है, वो भी हरियाणा में काफ़ी बड़ा नाम है, उनके साथ गाना किया था, पतला दुपट्टा। और उसके अलावा भी काफ़ी लोगों के साथ काम करा है भाई। तो उसमें से कोई एक ऐप ऐसा कोई फ्री स्टाइल रैप अगर सुनाना चाहो? फ्री स्टाइल रैप एक गाना है मेरा, दिल्ली का लौंडा, वो मेरे को फेवरेट है, मैं वो सुनाना चाहूँगा आपको। उसमें ऐसा रैप है, आज सरेआम करूंगा कत्ल, नकली रैपरों को दिखा दूंगा बेटा मुझ में कितना बल, जो बनते हैं अब हिप हॉप आर्टिस्ट माइक के सामने करते हैं फिस फिस किस किस से लिखवा करता है तू गाना, कितने कबूतरों के मुंह में डालता है दाना, मैं हूँ असली जैसे जॉन सीना, लपलपाती है जीभ और माथे पे पसीना, दिल्ली का लौंडा ये धूम मचा देगा, दिल्ली का लौंडा ये आग लगा देगा, दिल्ली का लौंडा ये लेंटर बिठा देगा, ऐसे करके था वो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऐसा है जो बड़े रैपर्स हैं वो छोटे रैपर्स को इतना मौका नहीं देते हैं इंडस्ट्री में, क्या ऐसा है? भाई वो कोई भी नहीं देता किसी भी लाइन में, किसी भी लाइन में कोई भी अगर कोई अपनी मार्केट में बेंचमार्क करके बैठा है तो वो नहीं चाहेगा। आप सलमान खान को देख लो ना, वो आज भी मूवीज़ बना रहे हैं ना, शाहरुख खान स्टिल बना रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, समझ रहे हो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी नंबर 1 एवरी टाइम एवरी डे। तो बस ये वो वाली बात है। बाकी मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है उन लोगों को भी ये चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा जब उनका दौर रहा होगा। वो भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करके वहाँ पहुँचे हैं भाई, बहुत मुश्किल होता है पहुँचना ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा
ईगोज़ देखनी पड़ती हैं, स्ट्रगल देखना पड़ता है ना। और कहते हैं ना कि वो समय बहुत पावरफुल चीज़ होती है, आपको दिखाती हुई ले जाएगी, आप सोच नहीं सकते आपको वो दिखा देगी, आप करना नहीं चाहते आपसे वो करवा देगी। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तभी आज शायद वो वहाँ है। और शायद जो नए बच्चे पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पे, चाहे मुझे भी लगा लो उसमें, तो उनको तो करना चाहिए वो हार्ड वर्क जितना उनको, ताकि ज़्यादा करना चाहिए जितना उन लोगों ने दिया। भाई वही बात है कि नए बच्चे सोचते हैं कि भाई रातों रात जो है ऐसा हम नहीं हो सक्सेस सकता, पाए। नहीं हो सकता भाई ऐसा। हार्ड वर्क और टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है। तो भाई कंट्रोवर्सीज कितना मैटर करती है इसमें, रैप इंडस्ट्री में? भाई रैप इंडस्ट्री में नहीं, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे। अब आप देख लो ना, वो रजत दलाल वाला जो सीन हुआ, चाहे वो कुछ भी था, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फेक करा या रियल करा, बट थी तो कंट्रोवर्सी, और उसी बेस पे उसको बिग बॉस में मिल गया। नहीं तो उसने देश के लिए 14 मेडल जीते हैं, उसको कोई जहाँ कहता कोई नहीं पूछता था। किसको? रजत दलाल को। अच्छा। हाँ, कहता मैंने 14 मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में, और मेरे तब उस समय लाइव पे 500 आदमी आते थे, और आज 2.5 लाख आदमी आते हैं। तो ठीक है भाई। अब क्या है ना कि अब देखो ना, अब हमारे देश का सबसे लोकप्रिय शो है आई थिंक बिग बॉस, और बिग बॉस में क्या होता है, लड़ाई झगड़े ही होते हैं खाने के पीछे, छोटी छोटी बातों पे, और लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं उसको, क्योंकि लोगों को मजा आता है ना मजा। लड़ाई झगड़े देख। तो यही जहाँ भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी रैप के अंदर है, रैप में बस आप सुनते हो, इनमें आप देखते हो भाई, अगर किसी को डिस करता है तो। वो ठीक है, जैसे आप ये डिश की बात बता रहे हो, तो रिसेंटली अभी जैसे ये बादशाह करते रहते हैं हनी सिंह को, हनी सिंह तो पता नहीं करते नहीं करते, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? भाई मैं उसके बारे में क्या कहूँगा यार, ठीक है वो करते हैं एक दूसरे को, उनका अपना वो प्रॉब्लम होगा, मुझे तो नहीं लगता कि करना चाहिए वैसे, बट फिर भी करते हैं वो। मुझे लगता है भाई ये ना एक रैप कल्चर है। अच्छा। ये कल्चर है, ये अभी इंडिया में ही नहीं, पहले से ये डिस वर्ड है ना, ये रैप का ही एक जनरेटेड वर्ड है। मतलब ये रैप एक काइंड ऑफ अ रैप है, ये किसी को डिस करना भी एक जॉनरे है, एक जॉनरे है रैप का, एक पार्ट कह सकते हो उसको आप रैप का। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कल्चर है। पहले आप बोहेमिया को देखोगे, जो पहले उनके लाइव शोज़ हैं, वो हर रैपर को डिस करते थे कि मैं वो वाला रैपर नहीं हूँ, मम्मी मम्मी वड्डी वड्डी गड्डी है, मैं वो वाला रैपर नहीं हूँ। आजकल रैपर बड़े मोटे मोटे आ गए हैं, बड़े तेज आ गए हैं, तेज रफ्तार वाले आ गए हैं। तो वो एक कल्चर आता जा रहा है। लेकिन अभी स्टिल रफ्तार भाई की एक एल्बम आई, उन्होंने उसमें सबसे पहले फोटो बोहेमिया की लगाई है कि इनको देख के मैं बना, मतलब सारे रैपर्स के साथ जो हार्ड ड्राइव आई आई थिंक। तो वो चीज़ है भाई, देखो रिस्पेक्ट सबकी अपनी जगह रहती है और सबके दिलों में भी है, बट ये सब लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी सेम चीज़ आपको बोली ना कि हाँ करने के लिए, कंट्रोवर्सी, ताकि क्योंकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। वो चीज़ें चलती हैं भाई, वो चीज़ें चलती हैं। तो भाई आप क्यों नहीं पड़े इन सब कंट्रोवर्सी में? भाई हमने कभी मेहनत करनी सीखी है, हमने कभी ये सब करना ही नहीं सीखा। हमारे को मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपब्रिंगिंग का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमने अपने काम में कोई मेहनत नहीं छोड़ी। अगर आप मेरा वो स्केल देखोगे 10 सालों का, तो मैंने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने एक से एक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के संग कोलैब करा है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के संग कोलैब करा है, और अच्छे लिंक्स हैं मेरे, गाने बनाए हैं मैंने, काम किया है, बड़े बड़े चैनल्स पे काम किया है। बट वही स्टिल लक कह लो या फिर आप कह लो कि, लेकिन अभी भी मेहनत जारी है भाई। हम अपने आप में स्टार है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ, हमें जितने सुनने वाले हमारे लिए वही बहुत है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रहा था बाबा सहगल का, वो भी भाई एक तरीके से ओजी, उसको लोग मानते नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि रैप उसने भी बॉलीवुड में स्टार्ट करने वाला वही है। वो उसका एक गाना है ना, बाबा सहगल की बहुत सारे गाने हैं हिट, आपने सुना होगा। हाँ, वो मेरे को याद नहीं आ रहा यार, है एक गाना बाबा सहगल का। तो उनकी बात यही थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई एक किसी उसने बोले कि आप इतने साल से कर रहे हो, आपको, लेकिन आपको नहीं, आपको लगता नहीं कि आप इतने साल से कर रहे हो, हनी सिंह बादशाह वगैरह इतने आगे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा था कि बात ये है कि मैं कर पा रहा हूँ, बात ये नहीं है कि मैं कहाँ तक कर पा रहा हूँ, बात ये है कि मैं कर पा रहा हूँ, मुझे 2 लोग भी सुन रहे हैं, उसमें भी खुश हूँ। तो यही है भाई, एंड तो देखो कोई है नहीं। अब अगर ये लोग बादशाह, हनी सिंह वगैरह दिलजीत को देख लेंगे तो मर जाएंगे। वो बंदा तो चुपचाप रहकर देखो टॉप पे पहुंच गया है ना। ये लोग लड़ते ही रह गए, देखा रहे तो, है ना। मतलब 1.5-2 लाख जिसकी टिकटें ब्लैक हो रही हैं, वो किस, मतलब उसकी कितनी मार्केटिंग होगी, आप समझो कि मतलब किस लेवल का आर्टिस्ट है वो, किस लेवल का आर्टिस्ट बन चुका है। और पता भी नहीं लगा 25 साल हो गए उनके करियर को, दिलजीत भाई के। हाँ, 10-15 साल तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी आप 10 साल से देख रहे हो दिलजीत को ऑन पीक। 10 साल क्या, मुझे लग रहा है शायद मोस्टली पिछले चलो 10 मान लो, 10 मान लो, क्योंकि पंजाबी मूवीज़ वगैरह भी करी उन्होंने। नहीं तो उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह के साथ करे हुए काम की वजह से जाने जाते थे। पंगा हो गया, लक 28 हो गया, गोलियां हो गया,
इसके अलावा कोई इतना वो नहीं था उनका। पंजाब साइड होगा पर मतलब इंडिया के अंदर ज़्यादातर वो कुछ गाने थे जिनकी वजह से दिलजीत दोसांझ कौन है लोगों को पता था। और अब तो बच्चों को ही पता है कि कौन है वो। तो वक्त होता है भाई, हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है। तभी कहते हैं कि मेहनत मत छोड़ो। हो सकता है कि आप आज निराश होकर मेहनत छोड़ रहे हो और कल ही आपका टाइम आने वाला हो, तो लगे रहो और करोगे भी क्या, लगे रहो। हार कर बैठना फिर मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा, जीवन में मकसद नहीं रह जाएगा आपके कुछ। तो बेहतर ये है कि हार मत मानो, करते रहो जो भी आप करना चाहते हो। और भाई आपने बोला कि अभी मैंने बहुत बड़े यूट्यूबर्स जिनकी भी आप नोन हो, तो मतलब फ्यूचर में देखा जा सकता है कि आप उनके साथ कोलैब वगैरह बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल फ्यूचर में तो बहुत कुछ देखा जा सकता है। एल्विश भाई के साथ उम्मीद तो है। तो अभी आप बता रहे थे रिसेंटली उनसे मिले भी थे। मिला था, रिसेंटली उनसे मिला था, मैंने उनको बताया था। अभी मैंने उनको अपने गाने में, कंट्रोवर्सी गाने में मतलब एक शॉर्ट आउट दिया था। शॉर्ट आउट बोलेंगे कि उसमें उनके वो है ना, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, तो मैंने उसमें एक लाइन डाली थी, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, वही वाला रोला मेरा तू सोच सकता है क्या। तो उस तरीके से मतलब कुछ ऐसे डाला था। तो हमने उस गाने पे वाइब भी किया उनकी पार्टी में। अच्छा। हाँ, रील वील बनाई थी मैंने, उन डाली भी इंस्टाग्राम पे अपने। तो बस वही है, उन्होंने बोला करता रहे, भेजता रहे हर। देखो भाई, मैंने बोला ना आपको, अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था कि बोलते सब हैं कि भाई है, पर पता नहीं है कि कौन कैसा है कौन क्या। तो सब मिलते हैं, सब काम सुनते हैं, बट पता नहीं होता कल किसके साथ आ जाए या फिर कहाँ बात बन जाए। बट ट्राई चालू रहती है। लेकिन आजकल का टाइम अलग नहीं है भाई, फ्रंट से तो भाई है लेकिन पीछे कुछ और ही हाँ, कहानी तो वही तो मैंने बोला ना आपको, मुझे उस भाई के बाद इससे मिलता जुलता वर्ड क्या जोड़ो वो समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बात आगे कर दी कि बोलते तो सारे ही हैं भाई है भाई, पर अब वो पता लगेगा वक्त के साथ ही। सो भाई आपका एक पर हम गाना किसी की उम्मीद पे रहते भी नहीं भाई। मैं किसी की उम्मीद पे नहीं रहता। मेरे को जितना ऊपर वाले ने दिया है मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। और मुझे पता है कि अपनी ज़िंदगी की रेलगाड़ी खुद ही चलानी है, किसी के भरोसे नहीं जीना। करना तो खुद ही पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा, एट द एंड खुद ही करना पड़ेगा भाई। किसी के साथ भी आप घूम लो, कितने बड़े क्रिएटर के साथ घूम लो, उसका आप फेम तो खा नहीं जाओगे भाई, आप चेले ही लगोगे उसके। तो बेहतर ये सबसे लिंक और कांटेक्ट बना के रखो, किसी के पिछवाड़े में मत घुसो, अपनी मेहनत पूरी करो। अगर आपके मेहनत में दम होगा, थोड़ा सा भी लक होगा, ऊपर वाला अपने आप दे देगा। मैंने तो भाई आज तक ऐसा कोई नहीं देखा कि किसी बंदे ने मेहनत करी और उसे कुछ नहीं मिला। कम ज़्यादा होता है लेकिन मिला है सबको, बहुत बड़ी बात है भाई ये भी। समझो, एक चीज़ है कि कहते हैं ना, वो बात यही नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, बात ये है कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं है। नहीं तो भाई लोग बेचारे देखो ना, जॉब्स कर रहे हैं 5 to 9, 5 to 8 या सॉरी 9 to 5 जो भी है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। आज आप बाहर देखो कितना स्ट्रगल है लोगों। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी इंसान ने बचपन में जो सपना देखा वो उसी राह पे, उसी गोल पे चल रहा है। और जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जैसे आज मैं यहाँ बैठ के आपको पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये भी एक पार्ट हो गया ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, एक रैपर के लिए। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं आसपास, तो यही बहुत होता है भाई। इंसान को ना, मुझे लगता है कि रीज़न नहीं ढूंढने चाहिए और बस खुश रहना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी होती है अगर खुश रहना चाहो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं और मिला रोने तो- के लिए तो भाई किसी को पूरा समुंदर मिल जाए ना, वो तब भी वो ज़्यादा दुखी हो जाता है फिर कि इसको कहाँ संभालूं। और खुश होने के लिए छोटी सी चीज़ ही बहुत है। तो आपका बिलीव है कि बस मेहनत करो? मेरा बिलीव नहीं है मेहनत, मुझे यकीन है कि मेहनत रंग लाती है। बिलीव नहीं है, क्योंकि वाकई में लाती है भाई। अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो देगा आपको। तो वो वाली बात है, करते रहो और एक्सपीरियंस मिलता है भाई। मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो मिलता है ना आपको, उससे महंगी कोई चीज़ ही नहीं है। सीखने को मिलता है। हाँ, उससे महंगी कोई चीज़ ही नहीं है भाई जो अभी जैसे अभी बात करें पुराने रैपर्स की और जो आज के टाइम के रैपर्स हैं, तो जो डिफरेंस रहा है पुराने रैपर्स का नए रैपर्स का, वो कितने हद तक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस? गाने के तरीके में। हाँ भाई पहले थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि रैप को थोड़ा सा पोइट्री स्टाइल में किया जाता था, वर्ड टू वर्ड, ताकि जो नॉर्मल ऑडियंस के कान हैं वो उन तक पहुँचे, वो उनको सेंस कर पाएँ। बट अब फ्री स्टाइल होने लगा है, क्योंकि अब हिप हॉप बढ़ गया है, लोगों को हिप हॉप की समझ ज़्यादा है। अब फ्री स्टाइल चलने लगा है, फास्ट रैप चलने लगे हैं, क्योंकि अब वो हमारे कान इंडिया के इतने अपग्रेड हो चुके हैं उनको सुनने के लिए, पहले नहीं थे। पहले आप यकीन मानना, अगर वो रैप होती तो शायद आसपास में क्या चला रहे बंद कर, लेकिन अब सुनते हैं। अब लोगों को पता लग गया नहीं ये रैप है, ये हिप हॉप है, ये फ्री स्टाइल गा रहा है, समझ रहे हो, ये मम्बलिंग रैप है, या ये वो है, या ये है, ये डिस कर रहा है, ये फ्री स्टाइल है। तो उस तरीके से अब लोग समझते हैं और पहचानते हैं कि कितना मुश्किल है। नहीं तो पहले लोगों को समझ नहीं आता था, ये सीन है। सो भाई जैसे एक सिंगर है, मतलब रैपर है, सॉरी, उनका नाम है वन आई, वन तो वो फ्री स्टाइल रैपर है शायद? वो फ्री स्टाइल रैप
क्योंकि अभी रिसेंटली एकदम से वो भी बड़ा उनका हाइप बहुत क्रिएट हुई। भाई, हाँ मैंने देखा था, गैरी संधू के साथ भी काम किया उन्होंने। राइट राइट राइट, गिफ्ट करके उनका एक गाना आया था, उसमें गिफ्ट उन्होंने गाना गाया था। वही वाली बात है भाई, देखो सोशल मीडिया है, कब रातों रात किसको उठा दे, कहाँ उठा दे। अच्छा एक बात बताओ, सोशल मीडिया के थ्रू रैपर्स को एक नई पहचान मिली है, ऐसा लगता है आपको? जैसे इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तो अब ज्यादा लोग हाँ देख पा बिल्ली रहे ना, हैं। अभी आपने जैसे बोला वन आई, वो तो इंस्टाग्राम की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो कोई म्यूजिक नहीं है उससे पहले, वो इंस्टाग्राम से फ्री स्टाइल। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे कुछ भी करने के लिए। पहले के रैपर्स ने देखा भाई, हम लोगों ने ना, यकीन मानना, एक माइक दिलवाया था मेरे को, मेरे फैमिली वालों ने, कंडेंसर माइक था, पता नहीं कौन सा था वो, पॉडकास्ट के लिए यूज़ होता था, जो पहले कैरी मिनाटी यूज़ करता था, देख के सिल्वर कलर का उसके टेबल पे पड़ा रहता था बहुत टाइम पहले। वो लेकर आया था भाई मैं बड़ी मुश्किल से, और हम उससे बाथरूम में रिकॉर्ड करता था मैं अपने, मतलब ऐसी वो गाने रिलीज़ नहीं है, रिकॉर्ड करता था। अब जैसे नेजी वगैरह का भी आप देखो, छन्नी लगा के रिकॉर्ड करा हुआ उसने, वो गाना अपना जो उसका पहला है, आफत। तो पहले ही रैपर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, रैपर्स नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जो भी एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब एक फ़ोन ही बहुत है भाई, कोई बीट चला हुआ रिकॉर्ड करके गा दिया, अगर मतलब एक टैलेंट अपना शोकेस करना चाहते हो तो अब ये फ़र्क आया, मुझे ऐसा लगता है। बट उसके साथ ही कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा हो गया है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी हो गया है। यस, मेरा अगला क्वेश्चन था कि क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो हाँ। नए रैपर्स के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, बिल्कुल है, बिल्कुल मेहनत और भी करनी बहुत ज़्यादा है। भाई हम ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, आप भी रैपर हो, तो रैप की ये फुल फॉर्म है क्या कुछ? भाई रैप का जो मतलब है ना, बेसिकली वो है रिदम एंड पोइट्री, कि जिस तरीके से शायर अपनी शायरी लिखता है और एक बीट पे यानी एक म्यूज़िक पे उसको उतारता है, तो आई थिंक वो रैप बन जाता है। और भाई ऐसा क्यों लगता है, जैसे जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, कि जो हमारा ये रैप है और जो हमारी इंडियन हिप हॉप है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे फ्यूचर में दिखने वाली है, अच्छे भाई rap। दिख रही है, दिखने वाली नहीं है, दिख रही है। क्योंकि अब बिलियंस इससे का ज़्यादा कारोबार नेक्स्ट है। लेवल क्या लोगे आप? मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कुछ आएगा, अब आ चुका है। भाई हर साल इंडस्ट्री चेंज होती अब है, ये हर कह डिकेड सकते- में ये change कह होता सकते है। हो आप। तो अभी जो 10 साल अभी या जो हनी सिंह का बादशाह का टाइम चल रहा है, 10 साल में किसी और का होगा। उनका नहीं चल रहा अब, आप ये गलत कह रहे हो। उनका फेम चल रहा है तो उस वजह से उनका चल रहा है। उनका टाइम, हनी सिंह पाजी का टाइम वो डोप शोप वाला था। तो ये अब किसका टाइम चल रहा है? अब चल रहा है भाई, अब बहुत सारे जॉनरेज हो गए हैं, फ्री स्टाइल सुनने वाले अलग हैं। अभी जैसे हरियाणवी में ढांडा न्योली वाला है, अभी रिसेंटली उसकी बात कर रहे थे हम, तो उसके गाने कितने चल रहे हैं हमारे एनसीआर में आसपास, फिलहाल वही चल रहा है। राइट राइट है ना। और भी बहुत सारे Paradox है। पैराडॉक्स, एमसी स्क्वायर भाई हो गए, उनका लाडो गाना काफ़ी अच्छा चला था। तो चलते रहते हैं भाई, ऊपर नीचे, वही वाली बात है। आप कह रहे हो कि ट्रेंड मतलब चेंज होता रहता है। अब इतना ज़्यादा वो, अब इतने सारे आर्टिस्ट है तो सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक एक दो दो साल छाओ और जाओ, वो वाला सीन हो गया है। सो अपने आप को अगर इसमें कंसिस्टेंट रखना है, तो उसके लिए क्या आप सोचते हो कि भाई मैं रहूं तो मैं मेहनत करता रहूं, या कुछ और भी स्ट्रैटेजी सोच रखी है इसके बारे में? मेहनत ही है भाई, स्ट्रैटेजी तो क्या ही होगी। काम करो बस, ट्रेंड के साथ चलो, जो आपको लग रहा है कि चीज़ें चल रही हैं इस तरीके की, वैसी चीज़ें बनाओ। बाकी भाई पब्लिक का कुछ नहीं पता, उन्हें कब क्या पसंद आ जाए, कब किस चीज़ को हाइप दे दे। मतलब ये चीज़ मैं तब समझ गया था जब कच्चा बादाम हिट हुआ था ना, तब मैं समझ गया कि यार ये हिंदुस्तान है, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी। बड़ा पॉप और यहाँ पे हाँ, hit और हो आप सकता कितना है। ही डिसेंट वर्क कर लो, कितना ही आप कर लो, अरे भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, सामने वाला मीम कंटेंट बना बना के रातों रात स्टार बन जाएगा, आप मेहनत करती रह जाओगे। तो मतलब कुछ नहीं पता। पब्लिक मैंने कब बोला किसको ना, एक राजा। किसी के पास कोई वो नहीं मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा एक मैप नहीं मिल जाएगा कि बेटा इस पे चल ऐसे 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 और सक्सेस मिल जाएगी। वही है, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस, सब्र। सब्र वर्ड जो है ना, सब्र करना पड़ेगा, और बस। तो पब्लिक कभी किसी को भी राजा बना सकती बिल्कुल भाई, आर्टिस्ट तो होता है। पब्लिक फिगर का मतलब क्या होता है? पब्लिक का बनाया हुआ इंसान ना। है। और भाई ये फेक व्यूज का भी मैंने सुना है कुछ चक्कर रहता है इसमें। फेक व्यूज़ का तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हाँ एडवर्ड लगाते हैं लोग, और मुझे लगता है बुरा भी नहीं है भाई। अब प्रमोशन तो करता ही हर कोई अपना। अच्छा, मतलब सॉन्ग्स वगैरह पे अगर हम बोले वो जिन पे पैसा है वो लगाते हैं भाई, अच्छी बात है, लगाने भी चाहिए। थोड़ा सा गाने को पंप देने के लिए हमने भी कई गानों पे पहले लगाए हुए हैं अपने। अच्छा, तो उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई। यूट्यूब का ही एक कोई अलग से कोई फेक चीज़ नहीं है, लीगल चीज़ है। यूट्यूब भी ऑप्शन देता है प्रमोट का। अगर वहाँ से जाके आप एडवर्ड से प्रमोट करना चाहते हो, लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 3 लाख लगाओ, प्रमोट करो, ऐड आएगी आपकी। जैसे यूट्यूब पे ऐड आती है ना, जैसे वो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को, आप अपनी वीडियोस प्रमोट करो। बाकी हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप एल्गोरिदम बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपका कहाँ चल रहा है मामला। अगर, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि पहले हमारी भी सोच अच्छी थी, व्यूज़ बढ़वा दो, व्यूज़ बढ़वा दो, हवाबाजी हो जाएगी। बट अब वैसा नहीं है भाई। क्यों नहीं है?
क्योंकि एक से एक बंदा, आप लगा लो कि चाहे वो लोअर कैटेगरी का कंटेंट बना रहा है, अपर कैटेगरी का बना रहा है, सब पे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, सब पे करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब इतना ज़्यादा हाइप नहीं बची। जब से शॉर्ट प्लेटफॉर्म आया है तब से व्यूज़ का इतना हुआ ख़त्म हो गया है। एवरीबडी हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एवरीबडी हैव मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप ऑन देयर सोशल मीडिया पेज। सो अब इसका इतना ज़्यादा कुछ, वो इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बची। वही आपकी वाली बात भी ठीक है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। और भाई जब आप ये जैसे सॉन्ग वगैरह बनाते हो, रैप वगैरह, तो इसमें प्रोड्यूसर आप खुद ही रहते हो? कुछ गानों में मैं ही हूँ भाई, कुछ गानों में नहीं। और जब जिनमें आप नहीं हो तो उनमें आप इतनी मेहनत भी डालते हो एज अ रैप स्टार, एज अ सिंगर भी, तो क्या उतना क्रेडिट मिल पाता है? हाँ भाई, अब तो समझदारी से काम करते हैं हम, ऑडियो राइट्स रख लेते हैं हम। अच्छा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने काले शीशे जो मैंने बता रहा था वो किया था, तो वो गाना बकलूल भाई के चैनल पे ही है। उनका का बड़ा चैनल है, वो 10-12-13 मिलियन फॉलोअर थे उनके। अच्छा। तो उस पर डाला था वो। हालांकि उसका गाने का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट उसका ऑडियो चल गया था अच्छा। तो ऑडियो के राइट्स मेरे पास हैं। ऑडियो की जितनी भी कमाई होगी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियो के, स्पॉटिफाई हो गया, सावन हो गया, गाना गाना तो शायद बंद होने वाला है या बंद हो गया, विंक हो गया, और जितने भी हैं मतलब वो सब मेटा आपका है? वेटा सब, उन सब से ऑडियो का जो भी राइट है मेरे पास ही आता है। वीडियो का नहीं आता, ऑडियो का आता है जो ऐसे कोलैबोरेशंस में। हाँ, जो पहले बहुत गलतियां करी भाई, उनका तो कहीं पे तो लोगों ने क्रेडिट ही हटा दिए, तो वो तो एक अलग सीन है। पहले भाई, अब वही होता है कि आप जब छोटी उम्र में किसी चीज़ में आते हो तो धीरे धीरे, और ये छोटी उम्र की बात नहीं है भाई, आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी में ठोकर खाओगे, जितना ज़्यादा आपको लोग धोखा देंगे, आप उतने ज़्यादा चमक जाओगे। वो सोना ही होता है ना, पता नहीं कौन सा, तो पीटते हैं कितना और जितना चमक जाता है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ भी, जितना आपको लोग ठोकेंगे, लोग आपसे दगाबाजी करेंगे, आपको धोखा देंगे, उतना ही ज़्यादा आप सोने की तरह चमकोगे। तो कोई बात नहीं, ठुको, ठोकर खाओ और ठुको, धोखे खाओ, दिल तोड़वाओ, तो आपका जैसे चमक दिल जाओगे। थोड़ा है मुझे लग रहा है, हाँ भाई, तोड़ा है, पर अब होश में आ गए। बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद नहीं, हाँ बहुत सालों बाद नहीं, 1-1.5 साल में वापस होश में आ गए। मुझे लगता है कि पहले आप खुद अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से ज़्यादा। क्योंकि एक टाइम बाद समय निकल जाएगा ना, तो आप फिर वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर तक आएगी। क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस भाई, तो टाइम को संभाल लेना चाहिए। सब कुछ वापस आ जाएगा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। और ये समय अपने आप के ऊपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा। जो इंसान ये प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, करो प्यार, बुरी बात नहीं है, लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अकेले तो रंडुआ रह जाओगे तो मन नहीं लगेगा। लेकिन पहले अपने आप को कामयाब कर लो, ताकि आपका भी अस्तित्व रहे कहीं ना कहीं। ये ना हो कि टाइम सारा बीत जाए, आप उन्हीं चीज़ों में रह गए। और कहीं ना कहीं भाई हो जाते हैं, लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे लगता है कि प्रोजेसिव हो जाते हैं ज़्यादा ही ना अपने रिलेशनशिप को लेके। फिर वो टाइम नहीं दे पाते काम पर या अपने गोल्स पर। लेकिन भाई जैसे मैंने देखा है, हम लोग कई बार सुनते थे कि जो रैपर्स और सिंगर वो लोग बनते हैं जो दुख खाए होते हैं, चोट खाए होते हैं। लेकिन आपकी कहानी ये है कि पहले आप रैपर बने, फिर बाद में चोट खाई। नहीं भाई, रैपर तो मैं बचपन से ही हूँ ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, ऐसा कह लो। ऐसे कहते हैं ना कि भाई भाई जैसे- मैं उसका यही बोलूँगा कि उसे इस भीड़ में मेरे जैसे हजारों मिलेंगे, पर मैं नहीं मिलूँगा। इस बात का मतलब समझते हो ना आप? भाई जिससे मैंने प्यार किया, उसको मैं यही शब्द कहूँगा कि उसे इस भीड़ में दुनिया की मेरे जैसे हजारों मिलेंगे, पर मैं नहीं मिलूँगा। अब इसका मतलब आप समझ गए। तो बस वो वाली बात है। अब वो भी समझ जाएगा बंदा भविष्य में। तो ये होता है, और कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, टाइम के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और ये बात फैक्ट है कि आज आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो ना, आज आप जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हो कि यार भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, 1, 1.5, 2, 3 साल बाद या कुछ समय बीतने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा, यार वो जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ ना होता। ये होता है, ये फैक्ट है। आप भगवान को कोसना ही बंद कर दोगे, या किसी भी चीज़ के लिए किस्मत को रोना बंद कर दोगे कि मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, या मेरे साथ ये क्यों हो गया। क्योंकि थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें बन रही होती हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ते ही बन रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। सो भाई एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग पूछो। में, मुझे पूछना चाहिए वो, कि आपने 10 साल दिए, चलो लाइफ में कैरियर में ब्रेक भी आया, बिल्कुल आया। तो मतलब ऐसा क्यों है कि उन 10 सालों में वाईसी गुजर अभी उतने लेवल पर लोगों को नहीं दिख रहा है जितने दिखना चाहिए था? दिखेगा भाई, इसका जवाब यही है, और तो कोई जवाब नहीं कि मैं क्या बताऊं क्यों नहीं दिखा। भाई मेहनत पूरी मेहनत करी, तो करी है पूरी मेहनत करी है, और अब क्या बोले क्यों नहीं दिखे। बस ये है कि बस करते रहेंगे भाई, जब तक
ज़िंदगी चल रही है, सांसें चल रही हैं, कोशिश यही रहेगी कि हार ना माने, बनाते रहें गाने। और अभी फ्यूचर में मतलब अगर भगवान ने चाहिए तो किसके साथ चाहोगे कि भगवान की किसके साथ मौका मिले कोलैबोरेट करने का? इतने साल काम करने के बाद अब मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा बची नहीं है। मुझे अपने आप को इंटरनेशनल करना है। मैं अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ। मेरा वैसा कोई ड्रीम ही नहीं बचा कि भाई मेरे को उसके साथ गाना बनाना है, उसके साथ गाना बनाना है। मुझे गाने बनाने हैं जो चलें और जो हिट हों। मुझे अपने आप को बड़ा करना है। मेरा भी फिलहाल फोकस ये है। मैं अपना दिमाग अभी इधर उधर कहीं बिठाता ही नहीं कि ये करना है वो करना है। अपने आप को ग्रो करना है और उसको करने के लिए जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब यस है। क्योंकि आपने एक बात बोली ना कि करना तो अकेले ही पड़ेगा, करना तो खुद ही पड़ेगा, खुद ही पड़ेगा। ये तो फैक्ट है। नहीं तो फिर चेला बनने जाते किसी का। हाँ, यही बात है। और चेले भाई फिर वही वाली बात है कि किस्मत वाली बात है कि कभी कभी चेले भी ऊपर हो जाते हैं, पर वही है कि सब कुछ किस्मत पे डिपेंड है थोड़ा बहुत। सो कहीं ना कहीं किस्मत आपकी कम काम कर रही है, कम काम कर रही है। शायद भाई कुछ बड़ा लिखा हो, शायद कुछ बड़ा लिखा हो इसलिए। सो अभी आने वाली कौन सी भाई एल्बम है भाई अभी रिसेंट? भाई आने वाली 3 गाने आ रहे हैं मेरे। एक गाने का नाम है टाइम, एक गाने का नाम है देसी छोरे, बदमाश छोरा, बदमाश छोरा, अच्छा। बदमाश छोरा, और एक का नाम है फैल्कॉन। 3 गाने हैं। अभी तो नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। फैल्कॉन के सुना देता हूँ मैं, चलो। लाइक अ फैल्कॉन आई वाना फ्लाई ब्रदर, आई डोंट वाना फ्लाई लाइक अ काइट ब्रदर, इस तरीके से कुछ है। तो कंपोज अभी नहीं। सो कब रिलीज हो जाएंगे? ये विद इन वन मंथ हो जाने चाहिए। अच्छा, हो जाने चाहिए। काम चालू हो गया। अभी मैं बताया था ना, रिकॉर्डिंग भी जाना है। 2 गाने, 1-2 तो रेडी हो गए, एक की रिकॉर्डिंग रह रही है। उसको फिर देखते हैं भाई कैसे करते हैं, सोलो ही करेंगे या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। सो भाई ये जो म्यूज़िक जैसे जैसे मैं बात करूँ, जैसे टी सीरीज़ है, तो ये एक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने गाने डलवाते हो, इज इट हाँ राइट? बिल्कुल। तो ऐसे ही और भी जो टी सीरीज, तो मैंने म्यूजिक बहुत बड़ा लेबल नाम है, लिया। म्यूजिक म्यूजिक लेबल है। लेबल है। तो ये म्यूजिक लेबल सपोर्ट करते हैं रैपर्स को? नहीं करते? करते हैं तो कितना करते हैं? भाई म्यूजिक लेबल उनको चढ़ती कला को सलाम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट चल रहा है उसके तो फिर ये आगे पीछे भागेंगे। अदरवाइज जो आर्टिस्ट नहीं चल रहा है, न्यू कमर है, उसको तो भाई ये मैं कह रहा हूँ पैसे भी दे दे, बहुत बड़ी बात है गाना रिलीज़ करने के। कहते हैं कि ऐसे डाल दो, डलवाना है तो हम नहीं देंगे कुछ भी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज की बता रहा हूँ तुम्हें। और जो जो लोग देख रहे हैं, जिनको पता है, वो समझ रहे होंगे मैं सही कह रहा हूँ। जो बड़ा आर्टिस्ट है उसके उतने ही तगड़े नखरे होंगे अपना गाना देने के लिए, और जो नया आर्टिस्ट है या छोटा आर्टिस्ट है उनका गाना डाल दें वही बहुत बड़ी बात है, पैसे तो दूर की बात है। सो यानी कि चढ़ते मतलब उगते सूरज को सलाम है, जो चल रहा होगा आर्टिस्ट उसके डलवा देंगे। तो फिर बेहतर ये कि अपने आप को बड़ा करने के लिए जो भी रास्ते हैं आज के टाइम पे, जैसे सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम वगैरह का, रील्स वगैरह बहुत बढ़िया है, अपने आप को ग्रो करना है। और लोग मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं रील्स के माध्यम से। यस यस। तो आप करो जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर। कंपटीशन लेकिन ज़्यादा बढ़ गया ना उसमें, ये भी तो है ना। क्या करें, मार तो हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। अब देखो, तलवार लेके घर से बाहर तो निकल नहीं जाओगे आप मारने सबको, काम से जवाब दे सकते हो। तो अगर कंटेंट ही बनाओ आप भी, जैसे अब मैं रैपर हूँ तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ आजकल, ठीक है। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों से मिलना, उनके संग रील डालना, कुछ कुछ। जैसे अभी मैं पहले अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा नहीं डालता था सोशल मीडिया पे, बट अभी रिसेंटली मेरी मदर मुझसे नाराज़ थी तो मैं उनको पिक्चर दिखाने ले गया, तो मैंने वहाँ की रील बना के डाल दी। तो अब ये सब करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। अब ऑडियंस को फुल टाइम आर्टिस्ट चाहिए। अगर आप किसी को फॉलो करो, नहीं तो भूल जाएंगे आपको यार। बहुत बड़े बड़े नाम मैं बता रहा हूँ जो लोग भूल चुके हैं बड़ी मुश्किल से। अभी रिसेंटली नेजी भाई से मैं मिल के आया था, मुंबई में गया था, तो वो यही बता रहे थे, कह रहे भाई सी रुकना नहीं है, बैक टू बैक गाने गिरता रहे। क्योंकि उन्होंने भी वही कहीं ना कहीं गलती करी। अब गली बॉय के अंदर जो रणवीर सिंह रोल निभा रहा है वो नेजी का है, और जो उसके साथ में साइड में सिद्धार्थ है जो साइड रोल निभा रहे हैं वो डिवाइन का है। अच्छा। और आज अगर आप करियर ग्राफ देखो तो डिवाइन बहुत बड़ा है। तो सिर्फ उसका रीज़न इतना ही है कि नेजी कंसिस्टेंस नहीं रह पाया, मतलब रेगुलरिटी में नहीं रह पाया, और डिवाइन कर गया। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मेडिकली कह लो या कुछ भी कह लो, वो मुझे इतना नहीं पता किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के कि क्यों हुआ ऐसे। बट हाँ, लेकिन आप बहुत बड़ी बात होती है, इंसान पूरे जीवन मेहनत करता है। कहते हैं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाग मिल्खा भाग, पूरी ज़िंदगी भागा, फिर उस पर पिक्चर बनी।
ये इंसान पहला ऐसा है जिसने एक गाना छन्नी पे गाया और मूवी बन गई इस पे, निजी। तो ठीक है भाई, पता नहीं होता कभी भी क्या हो जाए, लेकिन उसके बाद भी देख लो कि नहीं हो पाया। नहीं तो अगर अभी बिग बॉस में अगर नहीं आया होता तो कितने लोग हिंदुस्तान में इसकी स्टोरी जान ही नहीं पाते कि असली गली बॉय ये है ना। तो हो जाता है भाई म्यूजिक इंडस्ट्री में रॉयल्टी और कॉपीराइट की कितनी दिक्कत आती बहुत ज़्यादा आती है भाई, बहुत ज़्यादा आती है? आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? है। मेरे साथ भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने खुद के लिखे गाने बनाते ज़्यादातर। ऐसा हमने कभी कुछ कॉम्पोजिशन वगैरह चुराने की, कॉपी नहीं करी, अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट अभी रिसेंटली एक गाना बनाया था मैंने, बेवफा। उसका पता नहीं क्या म्यूज़िक का पंगा आ गया था। टी सीरीज़ पे एक गाना है, चिपका ले सैया फेविकॉल से, उसका क्लेमिंग आ रहा था बार बार उस पर। तो जैसे ही हम अपनी तरफ से उसको डालने की कोशिश करते थे, यूट्यूब पे नहीं, स्पॉटिफाई वगैरह पे CMS करवाते थे, तो वैसे ही टी सीरीज़ का क्लेम लग जाता था, क्योंकि वो एक ऑटो जनरेटेड उन्होंने छोड़ा होता है कि कोई भी। अब ये हो गया कि इतना ज़्यादा गाने वगैरह आने की वजह से ना, कभी कभी कुछ कुछ सैंपल आपको पता नहीं लगते कि कहाँ यूज़ हो रखे हैं, वो आप डाल देते हो। भाई बहुत बड़ी यूनिवर्स है। अब अच्छा गाना सुनते हो, कभी कभी पता भी नहीं लगता इसमें क्या क्या बज रहा है। अब हो गया मैच, लेकिन वो एक एक चीज़ अपनी उन्होंने वो करवा रखी होती है। तो वो बड़ी मुश्किल हुई भाई, कम से कम 15 दिन हमने लगातार चेंज करा कि कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से लग रहा है। क्योंकि सुनने में हमें वो दोनों गाने अलग दिखाई दे रहे थे, कंपोज्ड अलग थे, लेकिन पता नहीं वो क्या। फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर एक कुछ, तब पता नहीं कुछ एक साउंड यूज़ हुआ था, वो प्रॉब्लम कर रहा था बार बार, जो उनके गाने में भी था। फिर उस साउंड को हटाया, उसकी जगह कुछ और डिज़ाइन करा, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ऐसा इशू तो मैंने देखा है। इसके अलावा जो लोग क्रेडिट वगैरह का दे देते हैं, तो भाई वो तो खैर मेरे संग खुद ही हुआ है। तो मैं अभी मेरे संग, मैं किसी के साथ क्या खुद क्यों ही करूँगा। सही बात है ना, मेरे साथ खुद हुआ है। कई लोगों के संग मैंने गाने बनाए हैं, मैं बोलूँगा नहीं कई जगह बोल रखा है, तो बार बार वो सबको पता ही है। उन्होंने मेरे क्रेडिट खा लिए थे, और वो गाने उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़े थे, मिलियन मिलियन व्यूज़ में थे। तो उन्होंने क्या किया, टाइटल से नाम हटा के मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। अच्छा। उस समय वो बात मुझे बहुत फील हुई थी। बट ठीक है, हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एहसास है कैसा लगता है। और भाई जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई रैप स्टार्ट करना चाहता है, न्यू कमर, एक गाने को रैप को बनाने में अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा आ जाता भाई ये तो आपने वो बात है कर विद दी, वीडियो? आपने वो वाली बात कर दी कि जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी हो जाएगी। समझ रहे हो, इसका कोई अप्रॉक्स रेट नहीं बता सकता कि भाई इतने में रैप तैयार हो जाएगी। तो आपने पहला रैप जो बनाया था, हाँ। उसमें कितना खर्चा हुआ था? भाई हमारा तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था। अगर आप वो 2014 वाले की बात कर रहे हो, या प्रॉपर जब से ढंग से करना शुरू किया? 2014 वाले की और बाद में भी? भाई 2014 में जो गाना बनाया था, वो तो हमने भाई घर से 25-25 रुपये इकट्ठे करे थे। 2500 मेरे दोस्त ने, 2500 मैंने। स्टूडियो चले गए, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल बीट निकाल के उस पर रिकॉर्ड कर लिया पर घंटे के हिसाब से। और वीडियो ऐसे कि आपको पता है हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है ही नहीं गाड़ी वगैरह की। किसी का फार्म हाउस करा, गाड़ियाँ मंगाई, उस समय की जो भी प्राइम कार्स थी वो सब मंगाई, शूट कर दिया। शादी वाला कैमरा पकड़ के जो होता है, उस समय तो मतलब DSLR वगैरह नॉलेज ही नहीं थी कुछ हमें, हम तो फ़ोन से कर रहे थे। तो किसी भाई ने कहा मैं बुला रहा था शादी वाले कैमरे को, जाए वो डाल दिया, ऐसे हो गया। तो उसका मैं क्या बजट बताऊँ, सबकी स्टार्टिंग ऐसे ही हुई है कहीं ना कहीं। उसके बाद जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े रैपर हैं, सबकी स्टार्टिंग ऐसी ही हुई है कहीं ना कहीं, कोई एकदम से बड़े प्रोडक्शन में नहीं आया। उसके बाद तो भाई हमारे गाने, अब तो 9X स्टेशन पे भी कई गाने मेरे आए हैं, तो अच्छे लेवल पे टीवी पे भी आए हैं, टेलीकास्ट हुए हैं। अब जैसे रिसेंटली मेरा गाना अक्की के साथ लास्ट गाना था, वो नैन कटोरे, वो 9X स्टेशन पे आया था, और ग्लोबल जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं उन सब पे आया था म्यूज़िक के। तो उसके बाद भाई काफ़ी बड़े बड़े बजट के गाने करे, 5-5 लाख के बजट के भी करे, 10 लाख के भी करे। कई गाने ऐसे करे जिन पे बजट ही, प्रमोशन का बजट ही कम से कम 5-10 लाख रुपए लगा हुआ है। तो बजट तो खैर मैं ऐसा क्या बताऊँ, मैंने बोला ना कि, बट हाँ मिनिमम अगर आप NCR के अंदर रहते हो तो 1-1.5 लाख तो चाहिए भाई आपको म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि आपको गाना कैसा चाहिए, आप एक गाना बताओ, मैं उसका बजट बता दूंगा। भाई ये गाना अगर आपको बनाना है, आप मेरी लिस्ट से कोई उठा के बता दो, मैं बता दूंगा जितने का गाना है। तो आपने जो लेवल अप बनाया उसमें कितना? लेवल अप भाई, चलो लेवल अप का अगर मैं खर्चा जोड़ने जाऊँ, प्रिंस वर्मा भाई हैं, कम से कम अप्रोक्स बना दो। अप्रोक्स नहीं, आप बजट लो ना भाई पूरे गाने का। प्रिंस वर्मा भाई हैं, उनके मुझे यूट्यूब के तो पता नहीं, आई थिंक इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन प्लस है उनके, या पता नहीं कितने मिलियंस में। अच्छे, बहुत बहुत तगड़ी रीच है उनकी, है ना, बहुत तगड़ी रीच है उनकी। अगर वही किसी की वीडियो में कोलैब करेंगे, पहले तो 3.5-4 लाख रुपए वही मांगेंगे कम से कम। बता रहा हूँ भाई आपको, ये नहीं कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, सच में रेट है उनके। हाँ, इतने होंगे आराम से। और पोर्श है उसके अंदर एक, आप किसी शोरूम से पोर्श लेने जाओगे रेंट पे, 2 करोड़ की गाड़ी है जी,
रोड पे कोई निकालेगा कितने रुपए में दे देगा आपके हिसाब से? आप तो मतलब बहुत ज्यादा सीए हो। ये तो बहुत ज्यादा नहीं, सीए हूं मैं ज्यादा। बताओ तो सही, बताओ आपके हिसाब से कितने रुपए लेने चाहिए उसको भाई? नहीं, हमें नहीं, एक अंदाजा यार, होगा ही नहीं। बंदा रोड पे निकाल रहा है 2 करोड़ की गाड़ी, कितनी सिक्योरिटी ले लेगा? गाड़ी भगेगी भी, गाने में लग गई, कुछ हो गई, कितने ले लेगा? मुझे नहीं पता, एक अंदाजा 1-1.5-2 लाख तो लेगा भाई। इतने तो लेगा ना। लेगा ना भाई। 2 घोड़ी आती है, घोड़ी का भी किराया होता है, बारात में चलती है जो। तो ये तो 2 करोड़ की चीज है यार। दो चलो मरे से मरा लाख रुपए लगा लो आप, हो गए 5 लाख, उसके बाद प्रोडक्शन। तो वो वाली बात है भाई, इसका कोई वो नहीं है कि इतने रुपए में गाना बन जाएगा, उतने रुपए बन जाएगा। जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी हो जाएगी, वो वाली बात है। सो मेरा रीजन ये था पूछने का, क्योंकि जैसे व्यूअर्स हमें सब देख रहे हैं, तो कोई अगर न्यू भाई वो व्यूअर न्यू कमर के लिए तो वो इंस्टाग्राम पे कई लोग आ रहे हैं ना, 5,000 में गाना बनाओ, 25,000 में गाना बनाओ, वो है। फिर वो क्या करेंगे, आपको ग्रीन पर्दे पे खड़ा कर देंगे, एक जो जिससे आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, इन्हीं कैमरे से उसको कह देंगे एक बार ऐसे कर दे, एक बार ऐसे कर दे, वो कट लगा के व्हाइट स्क्रीन वाली, ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो दे देंगे। फिर वो वाली बात 5,000 में गाना तैयार, 2,500 में बन जाएगा। भाई फर्क है ना। समझ गया। अब नए लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहते हो अगर रैप इंडस्ट्री? एक पॉडकास्ट आप कर रहे हो प्रोफेशनली तरीके से, कई लोग पॉडकास्ट या माइक लगा के रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, तो फर्क है, समझ रहे हो? एक आप कॉफी पी रहे हो टपरी से, एक आप पी रहे हो कोस्टा से, फर्क है। अब ये पूछा था कि नए जो अपने हैं, जो भी रैप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, न्यू कमर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहते हो अगर रैप? टिप आपने पहले ही दे ली भाई, मैंने बोला ना कि अगर आप श्योर हो तभी घुसो इसके अंदर, मैंने बताया ना। अगर आप श्योर हो इस चीज़ को लेके तभी इसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि अब ज़माना बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। अब पहले ऐसा ज़माना नहीं रहा कि आप 5 साल कहीं बर्बाद कर लो, फिर आप कुछ और स्टार्ट करने की कोशिश करो, तो फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। हालांकि हर इंडस्ट्री में है, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो श्योर हो तभी तो घुसो। तो फिर मतलब यार, अब जो आदमी पैशन अपना फॉलो करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसका सपना है कि मुझे रैपर ही बनना है। हाँ। अब उसमें 5 साल लगे चाहे 15 साल लगे, बिल्कुल वो तो करेगा। उसको मेरी एडवाइस है भाई कि अगर श्योर हो तभी घुसो, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ ना 3 साल में कुछ नहीं हो रहा, 2 साल में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर टूट जाते हैं। और ये हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि आसपास के लोग चिढ़ाने लग जाते हैं आपको, मतलब घर परिवार के हो गए या रिश्तेदार हो गए कि यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, ये वो। इंसान उस चीज़ को माइंड पे ले लेता है। हमने हादसे होते देखे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती इंडस्ट्री में भाई ऐसा नहीं है कि इसमें ये कह लो भाई। मैं तो जब हर इंडस्ट्री में है तो फिर एडवाइस भी सबके लिए क्या दे रहा हूँ मैं। किसी भी चीज़ को करोगे तो पूरे मन से करो, सोच समझ के करो, और नहीं हो रहा तो बेस्ट करो उसके अंदर, और पेशेंस रखो, सब्र, मेहनत करते रहो। वही एक ही वर्ड है भाई अपने पास, तो मेहनत करते रहो। और यही है भाई, म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि लोग ना, मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ नशा कर लिया उसके बाद रैप बना रहे हैं, तो ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है भाई ये। अच्छा, बिल्कुल मिथ है? बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नशा करके रैप बना पा रहे हैं भाई किंग का कई लोगों को है। सरूर आ जाता है उससे, कई लोगों को सरूर आ जाता है, कई लोग मतलब फील करने देते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी फील करते हैं, फिर लिख पाते हैं। बट ऐसा नहीं कि सारे बंदे पी के ही लिख रहे हैं, उसके बिना लिख ही नहीं पाएगा कोई यार, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग हैं जो बिल्कुल छूते ही नहीं है नशे को भाई। मेरे सामने मेरे कई दोस्त हैं, आर्टिस्ट दोस्त हैं, नशा छूते ही नहीं है और बढ़िया लिखते हैं। ये थोड़ी है, अब जानी इतना बड़ा वो है, राइटर है, मुझे तो नहीं लगता कि यार वो माल पी के लिखता होगा गाने या नशे करके लिखता होगा। सही बात है। अच्छा, उसकी इमेज है इसलिए आपने कहा नहीं, रैपर्स की इमेज लोगों ने खराब कर रखी है। तो यही तो मैं जानना चाह रहा था रैपर्स के बारे में। अब वो हो रखी है भाई, क्योंकि जहां से ये आ रहा है ना, ब्लैक कल्चर से आ रहा है। बॉब मार्ले, विज खलीफा, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है हिप हॉप की तरफ इन चीज़ों का। तो जो जब नए बच्चे इसको शुरू करते हैं, या फिर जब ये हनी सिंह वगैरह ने भी इसको शुरू किया था, तो इन लोगों ने भी थोड़े से गाने 2-4 ऐसे बना रखे हैं जो मतलब वो चीज़ वैसा स्टार्टिंग में ही स्प्रेड हो गया इसके साथ, ये सब चीज़ें कि नशे वशे करते हैं। नहीं तो हर बंदा ही नशे करता है भाई, मुझे लगता है ये थोड़ी खाली रैपर ही पी रहे हैं माल बैठ के, है ना, दुनिया ही पी रही है। राइट। सो भाई ध्यान रखना, भाई ने स्पेशली बोला ऐसा नहीं है कि जो न्यू ऐसा कमर्स नहीं देख रहे हैं कि मतलब रैप करने के लिए, म्यूजिक अब बनाने के लिए नशा करना जरूरी है। अब इसी बात पे क्लियर आता हूं। अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप श्योर हो तो ही घुसो। कई लोग रैपर्स की लाइफ देख के रैपर बनना चाहते हैं कि यार स्टारडम है ना, पापराजी आगे पीछे घूम रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, अच्छी लाइफ है, लेविश लाइफ है, लेकिन वो रैपर एक्चुअल रैपर नहीं बनना चाहते। उनका मोटिव होता है रैपर की लाइफ जीना। वो फेम चाहिए। फेम भी नहीं कहूँगा, हाँ मतलब वही कह लो, रैपर की लाइफ जीना। लेकिन वो वैसा रैपर नहीं बनना चाहते कि भाई हम लिरिक्स में अपने और जान डालें या म्यूज़िक में डालें, अपना फ्लो में और ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस करें। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। और जब आप वो चीज़ देख के इधर आए होते हो ना, तो आप उधर ज़्यादा आकर्षित होते हो।
भाई बहुत अच्छा लगा you आज के very पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीजें बता दी। थैंक यू भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके Thank you very podcast much पे भाई। आके। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर, IM YC गुजर, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर भाई को फॉलो कर लेना। रैप इंडस्ट्री से अगर कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल अगेन। भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे।